जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोग का ये ब्रह्मास्त्र कोर्स चल रहा है। इसका आज ये 8वां दिन होने वाला है, ठीक है, डे 8। और हम लोग देख रहे हैं अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, ठीक है, जिसके लगभग बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, टोटल फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, उसका डोमेन, रेंज, प्रॉपर्टीज यानी टोटल आपको जो है बता दिया गया है, ठीक है, पूरा का पूरा। और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया। उससे पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है, उसका भी लिंक जो है, मतलब एक पूरा का पूरा हमने प्लेलिस्ट ही बना दिया है ब्रह्मास्त्र कोर्स 2023 करके, जिसमें पूरे के पूरे जो है मतलब एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 13 तक सभी वीडियो आपको उसी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। तो ये 8वां दिन है आपके ब्रह्मास्त्र कोर्स का, ठीक है। तो लगभग सभी कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, तो आज उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हॉट ट्रिक आज आपको बताने वाले हैं कि यदि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव तरीका कहने का क्या मतलब है कि सवाल को बहुत कम समय में कैसे बनाना है, किस तरीके से सवाल के ऊपर अप्रोच करना है, ये आपको जो है आज इस पूरे के पूरे वीडियो में सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। हाँ, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जितना भी इसका ट्रिक होगा, आज के ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे और ट्रिक के साथ साथ आपको जो है उस पर आधारित क्वेश्चन भी करने को दिया जाएगा, ठीक है बाबू। यदि आपको जो है शाम में 7 बजे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहे, बहुत सारे बच्चे का ये मैसेज आ रहा था कि सर जो शाम में 7 बजे ऑब्जेक्टिव वाला क्लास होता है उसका नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो ऐसा मतलब ये हमें लगता है कि ऐसी बात नहीं है। आपने जो आपका वो बेल आइकन वाला बटन होगा, आपने उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया होगा, जिसके वजह से आपको जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा होगा, हमें जैसा लग रहा है। अन्यथा यदि शाम वाला का नहीं जा रहा है, सुबह वाला का जा रहा है, तो हमें इसका थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। यदि नहीं जाना होगा तो दोनों में से किसी का भी नहीं जाएगा, और यदि जाएगा तो दोनों का जाएगा आपको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और कंप्लीट ट्रिक आपको सीखना है, और आपको बोर्ड एग्जाम में जो इस ट्रिक का प्रयोग करना है, पूरे के पूरे डिटेल सॉल्यूशन का प्रयोग नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। हाँ, और इसी वीडियो में आज ही आपको जो है एनसीईआरटी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, हाँ, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, और साथ साथ ट्रिक भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, आपको जो है बता दिया गया है कि यदि साइन इनवर्स 1/2, हाँ, आपको मान सारणी भी पूरा बताया गया है, पूरा नहीं, आपको बस 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही याद रखना है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही याद रखना है, उतना ही से काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ, उतना ही से काम चल जाएगा। तो आपको बता दिया गया कि यदि साइन इनवर्स 1/2 है तो इसको पढ़ना कैसे है कि साइन में 1/2 कितना का मान, क्योंकि इनवर्स है तो इनवर्स वाला को उल्टा ही पढ़ेंगे। ऐसे नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है, लेकिन जब उसका इनवर्स पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। नहीं, साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान है, तो साइन में 1/2 जो होता है आपका 30 डिग्री का मान होता है, बोले तो π/6 का मान होता है। लेकिन यदि आपको मान सारणी याद नहीं होगा तो यहां पर समस्या हो सकता है आपके साथ, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको मान सारणी याद करने की जरूरत है। आइए अब इसका ट्रिक समझने का प्रयास करते हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा। गौर करेंगे थोड़ा सा इधर। सबसे पहले कि यदि साइन इनवर्स x, गौर करेंगे इधर, साइन इनवर्स x या फिर कॉस इनवर्स x या फिर टैन इनवर्स x या फिर कॉट इनवर्स x या फिर
सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स या फिर कॉसेक इनवर्स एक्स, ऐसा आ जाए तो नॉर्मली जो मान होता है, यहां ध्यान रखना ये प्लस में होना चाहिए एक्स का मान, तो जो इसका नॉर्मली वैल्यू होता है, ठीक है, जो इसका मान होता है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। हाँ, नॉर्मली जो इसका मान होता है आपको वैसे ही लिखना है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, साइन इनवर्स √3/2, तो इसको क्या पढ़ना है कि साइन में √3/2 कितना का मान, साइन में √3/2 कितना का मान, तो साइन में √3/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/3 का मान। जैसे कह दे कि tan इनवर्स 1 यानी tan में एक कितना का मान, तो 45 डिग्री का मान, बोले तो π/4 का मान। जैसे कह दे कि सेक इनवर्स 2 माने सेक में 2 कितना का मान, तो 60 डिग्री का मान होगा, यानी कि π/3 का मान। जैसे कह दे कि कॉसेक इनवर्स √2 यानी कॉसेक में √2 कितना का मान, तो 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/4 का मान। तो आपको ये नॉर्मली जो फॉर्मूला है, ये जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपका है एकदम साधारण वाला, जो आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मान सारणी वाला, तो ये सबसे सिंपल सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है कि यहां पर जो है आपको इस तरीके से मान दे देगा और कहेगा कि इसका मुख्य मान ज्ञात करें। लेकिन ध्यान रखना है कि यहां पर प्लस प्लस ही होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखना है आपको। यदि प्लस रहेगा तो सीधे सीधे उसका मान लिख देना है, सीधे सीधे, हाँ, जो रहेगा वही उसका मान लिख देना है, आपका जो है आसानी से सवाल बन जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट था, जो आप सबों को जो है पहले से भी मालूम है, पहले भी हम आपको इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। एक बार फिर से जब पढ़ा रहे थे तो रिवीजन कर लिए हैं, तो आपको इसकी जानकारी बेहतर तरीके से है, और इस पर जब भी सवाल आपसे पूछेगा तो आप उस सभी सवालों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। आइए दूसरा कॉन्सेप्ट, कि अभी यदि माइनस नहीं लगा हुआ है तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन यदि इसमें माइनस लग जाए तब इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे। यदि माइनस लग जाएगा तो आपको फिर एक और कॉन्सेप्ट अपनाने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा, उस कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर करेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे। जैसे जब माइनस वाला आ जाएगा तो इसे दो पार्ट में हम बांटेंगे, ठीक है, दो पार्ट में माइनस वाला आता है। सबसे पहले देखिए कि यदि साइन इनवर्स -x या फिर tan इनवर्स -x या फिर कॉसेक इनवर्स -x, ठीक है, तीन इधर हो गया और तीन और है, तीन कौन कौन बच गया, तो कॉस इनवर्स -x, फिर आपका आ जाएगा कॉट इनवर्स -x, और फिर आपका हो जाएगा सेक इनवर्स -x, ठीक है ना। गौर करेंगे इधर, यदि यहां देखिए तीन को है, इधर साइन टैन और कॉसेक, इधर आपका है कॉस कॉट और सेक। यदि ये आपका इनवर्स में है और इसके अंदर में माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना, प्लस लगा हुआ है तब तो साधारण है कि उसका जो मान होगा लिख देंगे, लेकिन यदि इसके अंदर में माइनस लग के आ जाए तो क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा इसका। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि यदि साइन इनवर्स में हो, टैन भी इनवर्स में हो और कॉसेक भी इनवर्स में हो, गौर करेंगे, यदि साइन इनवर्स में हो, टैन इनवर्स में हो और कॉसेक इनवर्स में हो, उसके अंदर में यदि माइनस लग जाए, यदि उसके अंदर में माइनस लग जाए तो माइनस को बाहर खींच लेंगे। क्या करेंगे, माइनस को बाहर खींच लेंगे, मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे। समझिए ठीक से, जब साइन के अंदर, टैन के अंदर और कॉसेक के अंदर में माइनस लग जाए, ठीक है बाबू, जब साइन के अंदर, टैन के अंदर और कॉसेक के अंदर में माइनस लग जाए तब माइनस को बाहर खींच लेंगे, अब मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस को बाहर खींच लेंगे, मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस को बाहर खींच लेंगे, मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। हाँ, माइनस को बाहर खींच लेंगे और मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे। देख लीजिए जैसा लिख दिए यहां पर। अब आइए, यदि कॉस के अंदर, कॉट के अंदर और सेक के अंदर में माइनस लग जाए, गौर करेंगे इधर, यदि कॉस के अंदर,
कॉट के अंदर और सेक के अंदर में माइनस लग जाए तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। तब आपको क्या करना है, माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। गौर करेंगे इधर, जब कॉस के अंदर, कॉट के अंदर, सेक के अंदर माइनस लग जाए तब माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। रे भाई, माइनस को हटाना है तो पाई में से घटाना है, माइनस हटेगा पाई में से घटेगा, ठीक है ना। माइनस हटेगा पाई में से घटेगा, माइनस को हटाना है और पाई में से घटाना है, माइनस हटेगा पाई में से घटेगा, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, तो यहां से माइनस को हटाना है, इसका मतलब इसको पाई में से घटाना होगा। तो देख लीजिए, पाई में से घटा दिए, माइनस को हटाना है तब पाई में से घटाना है। फिर से देखिए, यहां से भी माइनस को हटाना है तब पाई में से घटाना है। हाँ, यहां से माइनस को हटाना है तब पाई में से घटाना है, ठीक है बाबू। माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, याद रखिएगा। याद रहे दोस्तों, माताओं एवं बहनों, माइनस को हटाना है तो पाई में से घटाना पड़ेगा, यही ना। हाँ, याद रहे दोस्तों, माताओं एवं बहनों ना, माइनस को यदि हटाना है तो पाई में से घटाना पड़ेगा। बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इस पर सवाल कैसे करेंगे, एकदम देखिए ना, बस तुरंत सवाल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, पहले इस पर आधारित क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है, साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है ना बाबू। साइन इनवर्स -1/√2। आपको क्या बोले हैं कि यदि साइन इनवर्स में हो, अंदर में माइनस रहेगा तब माइनस को बाहर खींच लेंगे। तो जैसे ही माइनस को बाहर खींच लेंगे तब माइनसवा हट गया ना। तो अब कितना बच गया, साइन में 1/√2 कितना का मान, 45 डिग्री का मान, यानी कि π/4 का मान ना, π/4 का मान देख लीजिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा -π/4 के बराबर। क्लियर है, -π/4 के बराबर। या फिर देख लीजिए, सवाल है कि tan इनवर्स -√3, हाँ, यानी tan में -√3 कितना का मान, आपको अभी जस्ट बताए हैं कि यदि साइन में, tan में और कॉसेक में अंदर माइनस लगल रहेगा तब माइनस को बाहर खींच लेंगे। माइनस बाहर खींचा गया तो अब बच गया tan में √3 कितना का मान, tan में √3 कितना का मान, 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/3 के बराबर, ठीक है ना बाबू। कितना हो जाएगा, -π/3 के बराबर। चलिए देखिए, जैसे यहां है कि कॉसेक इनवर्स 2/√3, सॉरी माइनस लगा देते हैं। हाँ, कॉसेक इनवर्स -2/√3, यानी कि कॉसेक में -2/√3 कितना का मान। आपको क्या बताया गया है कि यदि साइन के अंदर, tan के अंदर और कॉसेक के अंदर रे बउआ माइनस लग के आ जाएगा रे बाबू, तो माइनस को बाहर खींच लेना है। हाँ, तो जैसे ही माइनस को बाहर खींचेंगे तो बताइए कि कॉसेक में 2/√3 कितना का मान, कॉसेक में 2/√3 कितना का मान, 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/3 के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -π/3 के बराबर। अब ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि साइन के अंदर, tan के अंदर और कॉसेक के अंदर में माइनस लग जाए तो क्या करना है, माइनस को बाहर खींचना है, मान को ज्यों का त्यों लिखना है, माइनस को बाहर खींचना है, मान को ज्यों का त्यों लिखना है, माइनस को बाहर खींचना है, मान को ज्यों का त्यों लिखना है। हो गया। अब आइए कि यदि माइनस कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के अंदर में लगा हुआ रहे, तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस हट गया, पाई में से घट गया,
अब माइनस हट गया, पाई में से घट गया, तब यही तो करना है। चलिए ना देखिए, जैसे कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है ना बाबू, कॉस इनवर्स -1/2 यानी कॉस इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है। चलिए, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, पाई में से घटाना होगा। अब कितना घटाना होगा, तो ये माइनस यहां पाई में से क्यों घट रहा है, क्योंकि यहां से माइनस को हटाना है, तो पाई में से घटा दिए, इसका मतलब मन में सोचिए कि माइनस हट गया, ठीक है, पाई में से घट गया, माइनस हट गया ना। जैसे ही पाई में से घट गया तो माइनस हट गया, मन में सोचिए, पाई में से घट गया, माइनस हट गया, तो जब माइनसवा हट गया तो कथी बच गया, कॉस में 1/2 कितना का मान, कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई/3 का मान होता है, ठीक है। अब इनका घटाव कर लीजिएगा, नॉर्मली लॉस है इसका 3 हो जाएगा, यानी 3 पाई और माइनस पाई, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 पाई/3 के बराबर, ठीक है ना बाबू। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 पाई/3 के बराबर। क्लियर है। अगला सवाल, जैसे मान लीजिए कि आ जाए कि कॉस इनवर्स -1/√2, यानी कॉस में -1/√2 कितना का मान, यही है, कॉस में -1/√2 कितना का मान। वेरी सिंपल, बहुत बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए क्या करना है, ध्यान देंगे इधर, यहां कॉस इनवर्स के रूप में आपको दिया गया है, अंदर में माइनस लगा हुआ है, तो आपको क्या बोले हैं कि यदि कॉस, कॉट और सेक के अंदर में माइनस लग जाए तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस हट गया, पाई में से घट गया। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। चले देखिए, तो इस माइनस को हटाना है, इसका मतलब पाई में से घटाना है। कितना घटाना है, जैसे ही पाई में से घट गया तो सोचेंगे कि माइनस हट गया, तो बच गया कितना 1/√2। अब 1/√2 कॉस में कितना का मान होता है, पाई/4 का मान होता है। अब देखिए 4 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई/4 के बराबर, नहीं 3 पाई/4 के बराबर। या फिर जैसे कि कॉट इनवर्स, मान लीजिए यहां पर कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3, यानी कॉट में -1/√3 कितना का मान है, यही ना, कॉट में -1/√3 कितना का मान है। वेरी सिंपल, कॉट इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है, तो जब कॉट इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस लगल हो, तो करना क्या है, माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। याद रहे दोस्तों यही बात। हाँ देखिए, तो ये माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, घटा दिए, पाई में से जैसे ही घट गया समझ लीजिए कि माइनस हट गया, तो बच गया कॉट में 1/√3 कितना का मान, कॉट में 1/√3 कितना का मान, तो कॉट में 1/√3 60 डिग्री का मान होता है, पाई/3 का, 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 पाई/3 ना। 3 पाई में से यदि पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई/3 के बराबर हो जाएगा। और ये सब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और आप कॉन्सेप्ट के अभाव में इस सवाल को सब्जेक्टिव तरीके से बनाने लगते हैं, जिसके वजह से आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ, और जब आपका टाइम ज्यादा लग जाता है तो फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बनाने का समय नहीं आपको मिलता है, तो आप कहते हैं कि सर टाइम ही नहीं बच पाया था। तो अरे पगला रे, टाइम इसलिए नहीं बच पाया था कि तुम कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर नहीं किया था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बोर्ड एग्जाम में नहीं बनाया, जिसके वजह से टाइम नहीं बच पाया ना। आना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि ऑब्जेक्टिव तरीके से आप बनाइएगा तो पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में मात्र 20 मिनट का समय लगेगा आपको। 20 से 25 मिनट बहुत हो गया, बाकी तो तुम्हारे पास 2.5 घंटा बच चले। बनाओ ना सब्जेक्टिव को, कितना बनाएगा है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। बस क्वेश्चन देखिए, आंसर में टिक्का मारिए, हो गया बात खत्म। ये देखिए लास्ट एक सेक वाला भी देख लेते हैं, नहीं तो रोने लगेगा वो कि अब दुगो के हो गया, सेक वाला नहीं यदि बनाएंगे तो रोएगा ना भाई। हाँ, नहीं रुलाना नहीं किसी को। आज अब देख, यहां सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2, यानी सेक में -2 कितना का मान, ठीक है ना, सेक में -2
कितना का मान, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है। सेक में -2 कितना का मान होता है बता दीजिए। तो माइनस सेक के अंदर में लागल है, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट हमर मालूम है कि माइनस लागल है तब माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। चलिए, तो इस माइनस को हटाने के लिए पाई में से घटा लिए। अब बताइए कि सेक में 2 कितना का मान, क्योंकि माइनस तो हट गया, तो सेक में 2 कितना का मान, तो सेक में जो होता है 2 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/3 का मान होता है। कितना हो जाएगा इसका, 2π/3 के बराबर। आशा करते हैं कि यह भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस कॉन्सेप्ट पर सवाल आपसे पूछेगा आप सवाल का सही जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है ना बाबू। आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। धाराधर आज कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का चल रहा है, एको क्वेश्चन कुछ इधर उधर का नहीं, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आज पूरा का पूरा ट्रिक चल जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन भी लगभग हो जाएगा, और एक वीडियो में पूरा का पूरा जो है 2009 से 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए सबको क्लियर कर देंगे। 2009 से 2022 तक जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है एक वीडियो में उसको भी क्लियर कर देंगे। हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। इससे आगे क्या चाहिए आपको, है कॉन्सेप्ट दिए दिया, क्वेश्चन में दिए दे, तो बचा क्या, कुछ नहीं। ठीक है ना। हाँ चलिए अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका है जो यहां पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। मोट बात समझिए, मोट बात क्या है कि जो बाहर में है वही अंदर में है, एगो बिना इनवर्स वाला है, एगो इनवर्स वाला है। ठीक है ना। तो ये जो इनवर्स वाला है और ये बिना इनवर्स वाला है, ये इनवर्स वाला है, सब कट जाएगा, खाली ये वाला बचेगा। ठीक है ना। यहां देखिए सेम टू सेम होना चाहिए, कॉस है यहां भी कॉस है, एगो इनवर्स वाला एगो बिना इनवर्स वाला, एक्स बचेगा। tan है यहां भी tan है, कट जाएगा, एक्स बचेगा। यहां कॉट है यहां भी कॉट है, एगो बिना इनवर्स वाला एगो इनवर्स वाला, एक्स बचेगा। सेक है एगो बिना इनवर्स वाला एगो इनवर्स वाला है, खत्म, एक्स बचेगा। ठीक है। यहां देखिए कॉसेक है फिर कॉसेक है, एगो बिना इनवर्स वाला एगो इनवर्स वाला है, एक्स बचेगा। उसी को दूसरा रूप में लिखा गया है। इसमें पहले देखिए बिना इनवर्स वाला बाद में इनवर्स वाला, और इसमें क्या है कि पहले इनवर्स वाला लिखा गया बाद में बिना इनवर्स वाला लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि सेम टू सेम है, एगो बिना इनवर्स वाला है एगो इनवर्स वाला है, तो कटे के एक्स बचेगा। फिर यहां देखिए ये इनवर्स वाला बिना इनवर्स वाला, एक्स बचेगा, इसका भी एक्स, इसका भी एक्स, इसका भी एक्स और इसका भी एक्स। लेकिन याद रखना है कि ये जो आपका वैल्यू है ये अपने प्रांत में होना चाहिए, और आपको जो है प्रांत और परिसर के बारे में बता दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है प्रांत और परिसर वाले वीडियो को, तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्रांत और परिसर वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अन्यथा इस क्वेश्चन में निश्चित रूप से आप गलती कर लीजिएगा, समझ लीजिए। ठीक है। हाँ ये कटेगा तभी जब ये अपने प्रांत में होगा, गौर करना है बस, ये अपने प्रांत में होगा तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। जैसे यहां पर जो x का मान है -π/2 से π/2 तक होगा तभी ये इससे कटेगा, और यहां पर आपको जो दिख रहा है देखिए, सॉरी यहां पर जो आपको x का मान है ये मान -1 से 1 के बीच रहेगा तभी कटेगा, और यहां पर जो आपको x दिख रहा है ये x के जगह पर -π/2 से π/2 तक रहेगा तभी कटेगा। समझ में आ रहा है। अन्यथा यदि 1 से ज्यादा हो गया तो नहीं कटेगा, -1 से छोटा हो गया तो फिर साइन इनवर्स से साइन नहीं कटेगा। ये प्रांत और परिसर वाली बात है जो आपको उस वीडियो में पूरा क्लियरली बताया गया है। ठीक है। लेकिन अब आइए इस पर सवाल कैसे करना है, थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका है कि साइन, इसके बाद है आपका कि साइन इनवर्स 1/2। देख लीजिएगा साइन से साइन कैंसिल होगा क्योंकि 1/2 -1 और 1 से -1 और 1 के बीच में ना है, तो यहां पर जो है आपका साइन से साइन कैंसिल होगा, इसका मान 1/2 के बराबर हो जाएगा। जैसे यहां पर देख लीजिएगा कि कॉस, फिर कॉस इनवर्स मान लीजिए ना कि √3/2 है। ठीक है। हाँ तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, इसका आंसर हो जाएगा √3/2 के बराबर। जैसे मान लीजिए कि tan इनवर्स 1, tan से tan कैंसिल होगा, इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कॉट, फिर आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। ठीक है। तो यहां देखिए कॉट से कॉट कैंसिल होगा, इसका आंसर हो जाएगा √3 के बराबर। यानी कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो है इसका आंसर हो जाता है। लेकिन आपको हमेशा यह बात याद रखना है कि यह अपने प्रांत में होना चाहिए। ठीक है। या फिर यह देख सकते हैं आप कि साइन इनवर्स साइन π/4। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, इसका आंसर π/4 के बराबर होगा। या देख लीजिए साइन इनवर्स
ध्यान देंगे इधर, साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका π/6 के बराबर। क्लियर है? तो जब ये अपने प्रांत में होगा तब जाकर, यदि सेम टू सेम है, एगो इनवर्स में है एगो बिना इनवर्स वाला है, ठीक है, तो ये जो है आसानी से कट जाएगा और ये जो आपका मान दिख रहा है यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक का मान हम आपको ऐसा बताते हैं जो अपने प्रांत में नहीं है, मान लीजिएगा, पहले इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं एक बार। आपको मालूम है कि साइन का जो होता है -π/2 से π/2 होता है, या फिर -1 से 1 तक, ऐसा ही ना है? चलिए देखिए, तो यदि इसमें आपको एक सवाल पूछा जाए ऐसा, मान लीजिएगा कि साइन इनवर्स साइन, गौर करेंगे इधर, साइन इनवर्स साइन और 2π/3, 2π/3 कितना का मान होता है? शायद 120 डिग्री का मान होता है, शायद 120 डिग्री का मान होता है, देख ले क्या? हाँ ठीक है, शायद 120 डिग्री का मान होता है, लेकिन इसका जो है वो -π/2 से π/2 तक ही है। तो क्या हो गया, ये अपने रेंज से बाहर है ना, तो सबसे पहले आपको इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? साइन इनवर्स साइन, देखिएगा यहां पर π-π/3, यही ना होगा है? अब देख लीजिए इधर, साइन इनवर्स, गौर करें इधर, ये देखिए पाई बोले तो द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को प्लस में रखा जाता है, तो ये प्लस में होगा। अब माइनस कह रहा है, इसका मतलब द्वितीय में ही है, ठीक है, द्वितीय में साइन चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन होगा और π/3, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, π/3 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इसको आपको रेंज में लाना पड़ेगा, और रेंज में लाने का तरीका भी आपको बता दिया है, तो इस तरीके से आप इस सवाल का सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट आपका है इसको समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। ये कॉन्सेप्ट है कि यदि साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो यहां पर आपका जो है लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स 1/x। थोड़ा सा समझिएगा कि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। यदि आप इसको पलटते हैं ना तो साइन कॉसेक बन जाता है, ठीक है, और कॉसेक को यदि पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन। आपको मालूम है जब आप पढ़े थे क्लास 10 में कि साइन का व्युत्क्रम क्या है, तो कॉसेक, और कॉसेक का व्युत्क्रम क्या है, तो साइन। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, माने पलटी मार दीजिए, बट्टा वाला को उलट दीजिएगा, ठीक है। तो यदि आप साइन को उलटेंगे, यानी साइन इनवर्स x को उलट देंगे तो कॉसेक बन जाएगा, और यदि कॉसेक को उलट देंगे तो साइन बन जाएगा, यदि कॉस को उलट देंगे तो सेक बन जाएगा, और यदि सेक को उलट देंगे तो कॉस बन जाएगा, यदि टैन को उलट देंगे तो कॉट बन जाएगा, और यदि कॉट को उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, टैन बन जाएगा। अब सवाल इस पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है साइन इनवर्स, गौर करेंगे इधर 1/2, ठीक है, और आप इसको उलट देते हैं, तो उलटेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2/1, ठीक है। यदि साइन को उलट देंगे तो कॉसेक बन जाएगा, ठीक ना, यदि साइन को उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है आपका कि साइन इनवर्स 2/3, ठीक है, और आप क्या कर देते हैं कि इसको यदि पलट देंगे तो यह बन जाएगा कॉसेक, यानी हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स 3/2। क्लियर है? या फिर यहां लिखा हुआ है कि कॉसेक इनवर्स 1/5, ठीक है, और यदि आप इसको पलट देंगे तो ये साइन बन जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 5/1। कुल मिलाकर आपको यह समझ में आया होगा कि यदि साइन को पलट देंगे तो कॉसेक बन जाएगा, और कॉसेक को पलट देंगे तो साइन बन जाएगा, फिर यदि कॉस को पलट देंगे तो सेक बन जाएगा, और यदि सेक को पलट देंगे तो कॉस बन जाएगा, यदि टैन को पलट देंगे तो कॉट बन जाएगा, और कॉट को पलट देंगे तो टैन बन जाएगा। क्लियर है? यहां पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि टैन इनवर्स 1/√3, ठीक है, और इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स √3/1। देख लीजिएगा, ये देख लीजिए कि टैन इनवर्स 5/4, और यदि इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 4/5। बोले किसी को दिक्कत, बोले किसी को दिक्कत नहीं ना। एक प्रकार से ये आपका कॉन्सेप्ट है, कभी कभी आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, ठीक है, अन्यथा जब आपको कभी बदलने वाली बात आ जाए आपके सामने तो आप जो है इस क्वेश्चन को बदलेंगे इस तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, आप इस तरीके से इसको बदलेंगे।
साइन को यदि पलटेंगे तो कॉसेक बनेगा, कॉसेक को पलटेंगे तो साइन बनेगा, कॉस को पलटेंगे तो सेक बनेगा, और सेक को पलटेंगे तो कॉसेक बनेगा, सॉरी कॉस बनेगा। यदि टैन को पलट देंगे तो कॉट बनेगा, और कॉट को पलट देंगे तो टैन बनेगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, थोड़ा सा नहीं ज्यादा वाला होगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। ध्यान देंगे इधर थोड़ा सा। आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं बचेगा आज, चाहे इसके लिए जितना टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, जो सभी जानते हैं। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ध्यान रखना है। देखिए दुद्दुगो का पेयर आपको दिख रहा है, आपको ऐसे सीरीज याद रखना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और फिर कॉसेक, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि साइन इनवर्स में है, कॉस भी इनवर्स में है, और यदि दोनों का मान समान है, देखिए दोनों का मान समान है, यानी यहां भी जितना यहां है उतना ही यहां है। यदि दोनों के दोनों बराबर है तो इसका योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी पाई बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है ना बाबू। यदि साइन इनवर्स में है, कॉस भी इनवर्स में है, और दोनों का मान ई वाला जो है एकदम बराबर है, जितना यहां है उतना ही यहां है, और यदि बीच में प्लस लिखा हुआ है तो इसका योगफल हमेशा पाई बाई 2 के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री के बराबर होता है। और ऐसा एक नहीं है, दो और बच गया है। यदि टैन इनवर्स के रूप में है, कॉट भी इनवर्स के रूप में है, और दोनों का मान यदि बराबर है, देख सकते हैं यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, तो इसका योगफल कितना के बराबर होगा बाबू? 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी पाई बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि सेक इनवर्स में है, कॉसेक भी इनवर्स में है, और यदि दोनों का मान समान है, ये दोनों का मान यदि समान है तो इसका योगफल यानी कि इसका जोड़ जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, अर्थात पाई बाई 2 के बराबर होगा। पेयर देख लीजिएगा, साइन कॉस का पेयर दिख रहा होगा, टैन कॉट का पेयर दिख रहा होगा, और सेक कॉसेक का पेयर दिख रहा होगा, ठीक है। यदि इसका मान समान है तो इसका योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, जैसा कि आपको जो है इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बेसिक क्लास में आपको बता दिया गया है, यहां पर अभी बताने की जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अब देखिए इस पर सवाल क्या हो सकता है, थोड़ा सा गौर करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि रहे कि साइन इनवर्स रूट 3 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 ना, क्योंकि साइन इनवर्स में है, कॉस भी इनवर्स में है, और दोनों का मान बराबर है। दोनों का मान क्या है? बराबर है, योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा। या फिर ऐसे लिख लीजिए कि साइन इनवर्स रूट 3 प्लस 5 बटा में रूट 3 प्लस 5 फिर प्लस कॉस इनवर्स रूट 3 प्लस 5 और बटा में रूट 3 प्लस 5, ठीक है। इसका भी मान कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 के बराबर, क्योंकि साइन इनवर्स में है, कॉस भी इनवर्स में है, और दोनों का मान आपको दिख रहा है कि बराबर है, ठीक है। तो ये हमेशा पाई बाई 2 के बराबर होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर होगा। अगला समझिएगा, जैसे टैन इनवर्स 1 बटा में एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1 बटा में एक्स बराबर क्या होगा? पाई बाई 2, क्योंकि टैन इनवर्स में है, कॉट भी इनवर्स में है, दोनों का मान बराबर है, इसलिए ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिएगा सेक इनवर्स 1 प्लस रूट 3 और बटा में 1 माइनस रूट 3 प्लस कॉसेक इनवर्स 1 प्लस रूट 3 बटा में 1 माइनस रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो पाई बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि सेक भी इनवर्स में है, कॉसेक भी इनवर्स में है, और दोनों का मान बराबर है, इसलिए इसका योगफल कितना के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा यहां पर, जैसे साइन इनवर्स
1 प्लस रूट 3 बटा में 1 माइनस रूट 3, ठीक है। अब प्लस यहां देखिएगा सेक इनवर्स 1 माइनस रूट 3 बटा में 1 प्लस रूट 3। सवाल कभी कभी ऐसा पूछ देता है, ठीक है, जिसमें आपको एक स्टेप क्रिया करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा ये साइन है, ये है, साइन के साथ क्या चाहिए, कॉस। अच्छा यहां देखिए सेक है, यहां देखिए 1 प्लस रूट 3 है, 1 माइनस रूट 3 है। यहां ऊपर में है 1 माइनस रूट 3, अब प्लस में है, प्लस वाला नीचे है, माइनस वाला ऊपर में है। तो यदि इसको आप पलट देते हैं, नीचे वाला को ऊपर कर लेते हैं, ऊपर वाला को नीचे कर लेते हैं, तो आपको मालूम है कि सेक जो है कॉस में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस रूट 3 बटा में 1 माइनस रूट 3, अब प्लस हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 3 बटा में 1 माइनस रूट 3। अब देख लीजिए कि क्या हो गया, साइन इनवर्स है, कॉस भी इनवर्स है, दोनों का मान बराबर है, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि यदि एक स्टेप चेंज करना हो तो चेंज करके भी आप इसका मान आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह भी कॉन्सेप्ट आपको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। और अब यदि इस तरीके के कोई सवाल आपसे पूछा जाए इस पर, तो आप उस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बच गया है जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। आइए उस लास्ट कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। सवाल इस पर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव आपसे, ठीक है ना। ध्यान देंगे, इधर क्या करना है, गौर कीजिएगा कि यदि tan इनवर्स में हो, यहां भी देखिए tan इनवर्स में हो, और ये दोनों अलग अलग हो, ठीक है, तो आपको जो है नॉर्मली फॉर्मूला आपको मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। नॉर्मली बच्चे इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें वक्त ज्यादा लग जाता है। हम कहते हैं इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है बस इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कीजिए, सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिएगा करना क्या है, तो tan इनवर्स को पहले ज्यों का त्यों लिख देना है, फिर नीचे में जो आपको दिख रहा है अंक उसको ऊपर वाला से गुना कर देना, ऐसे क्रॉस, और फिर ऐसे क्रॉस कर देना है, बस। तो 3 इकाई 3, प्लस रहेगा तो प्लस, और यदि माइनस रहेगा तो माइनस, फिर 2 इकाई 2, ठीक है। अब क्या करना है, गौर कीजिएगा, ये दोनों को आपस में गुना कर देना है, काटना नहीं है, कटने वाला होगा तो भी नहीं काटना है, सिर्फ गुना करना है। तो गुना करेंगे 1/2 और 1/3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1/6, 1 इकाई 1 और 3 दूनी 6। गौर करेंगे इधर, जब यहां प्लस रहेगा माने उल्टा काम करना है, प्लस रहेगा तो घटाने वाला काम करना है, और यदि माइनस रहेगा तो जोड़ने वाला काम करना है, ठीक है। प्लस रहेगा तो घटाने वाला काम करना है, और माइनस रहेगा तो जोड़ने वाला काम करना है। यहां प्लस है इसलिए क्या कर देना है, आपको घटाना है, किसमें, तो नीचे वाला संख्या को जो है, ध्यान देंगे, नीचे वाला संख्या में से ऊपर वाला को घटा लेना है, ठीक है। नीचे वाला संख्या में से ऊपर वाला को घटा लेना है, तो 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5। देखिए वहां पर 3 2 5 ऊपर में भी 5 नीचे में, 5 से 5 कट गया तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, यानी tan में 1 कितना का मान, π/4 का मान, यानी 45 डिग्री का मान। देख लीजिए कितना आसानी से आंसर निकल गया। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है। मान लीजिए कि इसका मान निकालना है, इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है 1, यहां भी कुछ नहीं तो कितना है 1, कोई बात नहीं है। करना क्या है, तो tan इनवर्स को ज्यों का त्यों लिखना है। गौर करेंगे इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, 2 इकाई 2 अब प्लस 3 एकम 3। देख लीजिए यहां पर दोनों को आपस में गुना करना है, तो 3 दूना 6 बटा में 1। क्या बोले हैं कि यदि प्लस रहेगा तो घटाने वाला काम करना है। देखिएगा यहां से क्या करना है कि नीचे वाला संख्या में से ऊपर वाला को घटा देना है, माने 1 में से 6 घट गया, तो 1 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -5 ना। अब देखिए 5 से 5 कट गया तो -1 बच गया, और tan इनवर्स के रूप में है, अंदर में माइनस लगल है तो माइनस को बाहर कर देंगे, और tan में 1 कितना का मान होता है, π/4 का मान होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा -π/4 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो आपको क्या करना है कि हो सकता है तो आज शाम में ही आप लोग को जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग ट्रिक हमने कंप्लीट करा दिया है,
फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसी ट्रिक पर आधारित आज शाम में आप लोग का जो है 50 या 60 क्वेश्चन टोटल है, जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। आज शाम में सभी लोग निश्चित रूप से जुड़ेंगे और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।